आज हम देखिए एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे, 2A देखेंगे। कौन सी देखेंगे, 3A। कौन सी एक्सरसाइज देखेंगे, 3A एक्सरसाइज देखेंगे। और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन इसका देखते हैं, फर्स्ट। देखिए हमसे कह रहा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणिती एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। आपको एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसका क्या कर देना है, आपको ग्राफ बना देना है। आफताब फादर है और उनकी कोई क्या है, एक पुत्री है ना। आफताब यहाँ क्या है, फादर है, तो हमेशा पिता ही तो बड़ा होगा। आइए इसकी कंडीशन को डालते हैं, इक्वेशन बन जाएंगी। तो मान लेते हैं, देखिए माना, देखिए ध्यान से देखिए, माना आफताब की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। कितनी मान लेंगे, x वर्ष। तथा आफताब की पुत्री की, है ना, आफताब तथा लिख दो पुत्री की, ऐसे लिख दो, तथा पुत्री की वर्तमान आयु तो कितनी मान लेंगे, y वर्ष मान लेंगे। पहली कंडीशन देखते हैं, कह रहा 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब पहले की बात कर रहा है। तो देखिए कैसे, पहले इसको लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में देखिए 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, अगर ये आज x साल के हैं, x वर्ष के हैं, तो 7 साल पहले कितने के होंगे, इसमें से 7 हम कम कर देंगे। तो आज से पहले तो पुत्री में भी तो 7 कम करना पड़ेगा। एज में तो अब तो बराबर बढ़ रहे ना, छोटे हो गए तो हो गए, लेकिन अगर हम कहें 7 साल पहले 2 साल बाद की, तो अब तो कोई आज मान लो 40 साल का कोई है और कोई 30 साल का है, तो हम कहते हैं आज कोई मान लो 40 साल का, आज ही कोई 30 साल का है, हम कहते हैं 10 साल बाद बताओ कितने के रहेंगे, हो जाएंगे। तो इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि अब तो ये बराबर बराबर बढ़ रहे हैं ना। जब ये 10 साल छोटे थे ये, लेकिन तो 10 साल छोटे ही रहेंगे हमेशा, जितने बढ़ेंगे। अगर बैग में आओगे तो आप घटा दोगे, अगर 10 घटाओगे तो 30 बचेगा, 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, भी रहेगा तो 10 ही छोटा। एक बार जितना कोई छोटा हो जाता है, जितना कोई बड़ा हो जाता है, डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, बराबर रहता है। इसलिए देखिए कम हो जाएगा। इसी तरीके से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस कितनी हो जाएगी, 7, वो भी कम हो जाएगी। ये इतने इतने वर्ष के हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया ठीक। अब हम कंडीशन जो कह रहा था डाल देते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी का आयु का था, कह रहा है 7। क्या दे कंडीशन, तो x माइनस 7 बराबर कर दीजिए पहले y माइनस किसके, 7। पिता 7 गुनी के होंगे कि पुत्री 7 गुने के होंगे, पिता 7 गुने के होंगे, तो बराबर करने के लिए किसको कर दोगे, पुत्री को 7 गुना कर दोगे। याद रखिए मैंने कई बार बताया, मान लीजिए कोई तराजू है, ये क्या है, कोई तराजू, हम कह दें इधर 20 kg रखा हुआ है, इधर हम कह दें क्या है 10 kg रखा है। हम कह सकते हैं कि इससे ये 2 गुना है, इससे कितने गुना है, ये 2 गुना है। लेकिन अगर बराबर करना हो तो हमको 2 गुना किसको करना पड़ेगा, इसको, तभी तो बराबर आएगा। गुना ये 2 है, लेकिन बराबर करने के लिए दूसरी साइड में करना होगा आपको, तभी वो बराबर आएगा। नहीं बात समझे। हम ये भी कह सकते थे कि जो ये लिखा हुआ है 20, ये 10 से 10 अधिक है। 20 जो है वो 10 से 10 क्या है, अधिक है। तो फिर अगर वो बराबर करना हो तो हमको इधर 10 जोड़ना पड़ेगा, तब तो बराबर आएगा। ये अधिक है, इसमें अधिक करना पड़ेगा। उल्टे में करेंगे, अपोजिट में करेंगे, तभी आएगा आपको। समझे। याद रखिए, ये 7 गुनी के थे, गुणे कर देते हो क्योंकि बराबर करना है। इनको करेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे, बैलेंस बिगड़ जाएगा, बराबर नहीं रह जाएगा। आइए हम करते हैं। तो x माइनस 7 बरा गुणा कर दीजिए, तो 7y माइनस 7 कितना आ जाएगा, 49।
ये इधर ले आते हैं तो x माइनस 7y, ऑलरेडी इधर माइनस का 7 इधर लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 49 बराबर कितना 0। तो x माइनस 7y घटा दिए कितना बचेगा आपका 42 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई, एक बीजगणित आ गया आपका इक्वेशन, एक्स वाई में समीकरण बन गए। बोले दूसरी कंडीशन में आते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद की बात कर, लिख लो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। आज अगर जो x साल के हैं तो 3 साल के बाद 3 और बढ़ जाएंगे, x प्लस 3 हो जाएंगे। आज कोई 30 साल का है तो 3 साल के बाद 33 साल का हो जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 3। बाद की बात करेगा तो जोड़ेंगे, पूर्व की बात करेगा, पहले की बात करेगा तो क्या करेंगे घटा देंगे। इसमें कंडीशन आप डाल दीजिए, सेकंड कंडीशन डालेंगे तो कितनी गुनी का बोल रहा है ये, तुमसे कह रहा केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x प्लस 3 बराबर किसको कर दीजिए y प्लस 3। 3 गुना पिता है तो किसको करेंगे पुत्री को, ताकि बैलेंस हो जाए। x प्लस 3 बराबर कितना 3y और प्लस 3 तो x इधर लाएंगे तो 3y, ऑलरेडी 3 इधर आएगा माइनस का 9 बराबर कितना फिर, तो x माइनस 3y घटेगा तो माइनस का 6 बराबर कितना। ये इक्वेशन बन गई कौन सी 2 नंबर। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अभी आपका इसका क्या करना है, दोनों का इनका ग्राफ खींचना है। और ग्राफ खींचना हमने आपको एग्जाम्पल्स में खूब बताया है, केवल इसका ग्राफ खींचना है। कोई ये नहीं कह रहा कि त्रिभुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालो, वो नहीं कह रहा, केवल आपको ग्राफ बना करके क्या कर देना है, छोड़ देना है, जो कि आप बना लेते हैं। ठीक है, करिए, ना बने तो कमेंट्स में पूछ लेना। इसका देखिए मैं एक क्वेश्चन बता दिया, दूसरा क्वेश्चन इसका है। कौन सा क्वेश्चन इसका है, दूसरा। और दूसरे में हमसे कह रहा है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। यानी किसी ने 2 kg क्या ले लिया, सेब खरीद लिए, और 1 kg क्या खरीद लिया, अंगूर। तो फिर उसको क्या मिल गया, तो उसको कितने रुपए देने पड़े, फिर 160 रुपए देने पड़े। कितने देने पड़े, अगर ये इतना खरीदता है तो कितने देने पड़ते हैं, 160 रुपए देने पड़ते हैं। कुछ बात नहीं समझ में आई। फिर ये कह रहा है, ये हमने तुमको ऐसे लिख करके ऐसे समझाया है, केवल समझे, बराबर नहीं है। इसके बाद देखिए कह रहा है 1 महीने बाद, जब 1 महीने बाद आएगा तो रेट कुछ क्या हो चुका होगा, बदल चुका होगा। तो कह रहे हैं 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये कितना हो गया है 300। और फिर उसके पास पैसे ज्यादा हो गए थे तो उसने 4 किलो क्या ले लिया, सेब ले लिया, और क्या ले लिया उसने 2 किलो क्या ले लिया उसने, अंगूर खरीद लिए, ज्यादा उसने खरीद लिए। तो कितने फिर रुपया उसको पड़ गए हैं 300, कितने पड़ गए हैं 300 रुपये देने पड़े। कितने पड़े 300 रुपये फिर उसको देने पड़े हैं। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई। तो कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है आपको, इसकी इक्वेशन बनानी है। क्या करनी है, बीजगणितीय मतलब अलजेब्रिक लिखना है आपको। इसको क्या करना है आपको, इसको आपको इक्वेशन में बनाना है। कैसे बनाना है, इक्वेशन में। और फिर उसका क्या करना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। ज्यामिति कह रहा था क्या करना है, उसका ग्राफ बनाना है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक किलोग्राम सेब का मूल्य कितना ले लिया हमने, 100 रुपये मान लिया। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य हमने कितना मान लिया, 100 रुपये। तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना ले लेंगे, y रुपीज ले लेंगे। कितने लेंगे, y रुपये मान लिए। फर्स्ट कंडीशन डाल दीजिए। देखिए ध्यान से देखिए, अगर जो 1 किलो 1 kg का जो रेट है वो कितना 100 रुपीज है, तो
तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। नहीं बात समझ में आई? अगर हम कहते 1 किलो कोई चीज 20 रुपए की मिलती है तो 2 किलो कितनी मिलेगी, 40, क्योंकि मल्टीप्लाई किया ना तभी तो आया है। तो अगर जो 1 kg x रुपीज का है तो 2 kg कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 kg तो ये 1 का तो y है तो 1y ही रहेगा, इज इक्वल टू टोटल कितने का मिल रहा है फिर दोनों मिला के, जब दोनों को ऐड कर दिया रेट तो कितना आ गया, 160 आ गया। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी कौन सी, 2x प्लस वाई, इधर लाएंगे तो माइनस का 160 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये एक आपका क्या बन गई, बीजगणितीय इक्वेशन आपकी बन गई, कि आपका बीजगणितीय तरीका दिखा दिया गया, अलजेब्रिक रूप आ गया। समझे नहीं समझे, माने समझ में आई? इक्वेशन बनाने के इसमें छोड़नी है आपको, बोलिए। इसके बाद देखिए अगर सेकंड कंडीशन हम डालते हैं, सेकंड कंडीशन देखिए कितने केजी ले रहा है वो, 4 केजी, तो आपका 4x हो जाएगा, बोलिए। और वो कितना ले रहा है, 2, तो आपका 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा आपका, 300 हो जाएगा, 300। इधर लाएंगे तो आपका 4x प्लस 2y माइनस कितना, इज इक्वल टू 0। चाहे तो इसको 2 से पूरे को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब में कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा 4x, 2 1 जा 1 1 आएगा तो y, और माइनस का आएगा 150, जब हाफ करेंगे बराबर कितना आ जाएगा। तो यही हमसे एक कह रहा था कि आप इनको क्या करिए, आप इनको बीजगणितीय में लिखिए, तुमको इक्वेशन फॉर्म में लिखे तो हमने लिख दिया, हो गया आपका। नहीं बात समझाई क्या? अब इसका ग्राफ भी बनाना है, क्या बनाना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। आपका भी इसको क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है ना, क्या करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। हमने एग्जाम्पल्स में खूब ग्राफ बनाया है, बताया आपको बना करके, तो आप क्या करना, बना लेना, ठीक है। देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमें कौन सा दिया है, 3 नंबर। इसमें कह रहा 2 रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4 माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए इधर देखिए, दो इक्वेशन दिए हैं। इस बार आपको क्या दिया अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है वो आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ है इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन बनाना था, यहाँ इक्वेशन बनाना नहीं है, गिवन है आपको। क्या गिवन है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड आपको दिया हुआ है 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन दिए, इन दोनों इक्वेशन का क्या कह रहा है, कह रहा है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब इनका आपको ग्राफ खींचना है। क्या करना है आपको, इसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींच लेंगे ना, हमने आपको खूब बताया है, इन दोनों का क्या करना, ग्राफ खींच लें, ठीक। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है उसके 2 पार्ट्स दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4, और इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है। पेंसिल ले रहा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं सवाल में, 5 पेंसिल ले रहा है। क्या ले रहा है, 5 पेंसिल खरीद रहा है, और क्या कर रहा है, 7 कलम ले रहा है। क्या ले रहा है, ये 7 क्या ले रहा है, कलम ले रहा है। तो दोनों को मिला करके रेट कितना इसको देना पड़ता है, टोटल पैसे कितने देने पड़ते हैं, 50 रुपये। कितने देने पड़ते हैं, 50 रुपये। फिर ये कह रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, फिर क्या कर रहा है, उलट दिया, 7 पेंसिल कर दिया और क्या कर लिया, 5 कलम कर दिया इसने। तो कह रहा है फिर कितने का मिल रहा है, तो मिल रहा है, बता रहे हैं कितने का, 46 रुपये। कितना मिल रहा है, 46 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या बोल रहा है, ग्राफी विधि से हल कीजिए। आपको निकालना है एक पेंसिल और एक कलम का रेट निकालना है, मूल्य निकालना है, कीमत निकालनी है, किससे, ग्राफी मेथड से। ये जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन दी होती है, हमने तुमको बताया इनके कितने मेथड होते हैं, 4। तुमको हाई स्कूल में कितने पढ़ने हैं, 4। एक तो ग्राफ वाला मेथड पढ़ना है, दूसरा एक आता है विलोपन विधि, एक होता है वज्रगुणनखंड विधि, क्रॉस प्रोडक्ट वाला आता है, और एक आता है विस्थापन, डिस्प्लेस वाला आता है, डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है। तो ये 4 मेथड तुमको यहां पढ़ने हैं, जिसमें से ग्राफी वाला चल रहा है, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए, माना इक्वेशन बनना अब आसान हो जाएगा। देखिए माना एक पेंसिल
का मूल्य कितना मान लेंगे हम, x रुपये मान लेंगे, तथा एक किसका, कलम का मूल्य कितना मान लेंगे, y रुपीस मान लेंगे ना। पहली कंडीशन देख लीजिए आप, फर्स्ट वाली। आइए देखते हैं, ये वाली लगा दो। अगर एक पेंसिल x रुपए की मिल रही तो 5 पेंसिल कितने की मिलेंगी, 5x की मिलेंगी ना, प्लस दोनों का रेट भी जोड़ेंगे। 7 मिल रही, एक मिल रही y की तो 7 मिलेंगी 7y की, तो कितनी हो जाएंगी, 50 रुपए फिर मिलेंगे, टोटल रुपए 50 पड़ेंगे। बोलिए, एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी। सेकंड कंडीशन लगा देंगे, आप यहां लिख सकते हैं फर्स्ट, है ना, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, है ना, प्रथम शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार, ये भी लिखते हैं हम, इसे आपको कर देते हैं। देखिए, इसके बाद इसको चेंज करके लिख देना है आपको, 7x लिख देना है और प्लस कितना लिख देना है, 5y बराबर कितना लिख देना है आपको, कितना लिख देना है आपको, 46। ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएंगी, 2 बन। बोले, अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे, जहां ये दोनों कट करेंगी वही आपका क्या हो जाएगा, बोलिए, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, इसका हम ग्राफ खींचते हैं और इसमें एक पेंसिल और एक कलम का रेट निकालते हैं। ठीक, देखिए ध्यान से, आप इसको ले लीजिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले लीजिए। इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को लेते देखिए तो निकालेंगे तो 7y बराबर कितना हमारे पास आ जाएगा, 50। ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50 माइनस कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, एक टेबल बनाएंगे। इस तरीके से हम ग्राफ के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो इस टेबल में कितने से बनाएंगे हम, 3 क्षैतिज बनाएंगे इसे। ये आपका हो जाता है, इसमें x लिखते हैं, इसमें हम क्या लिखते हैं, y, इसमें क्या लिखते हैं, x, y, पॉइंट निकालते हैं, निशान निकालते हैं, और इसके हम 3 मान ले लेते हैं। ज्यादा कितने ले लेते हैं हम, 3। 2 से भी आपका ग्राफ बन जाएगा, लेकिन आप कितने ले लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं। आप इसमें x का मान ऐसा रखें कि 7 से कट जाना चाहिए। अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो 5 × 5, और 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 43, जो कि 7 से कटेगा नहीं रखो, आप रख सकते हैं एनीवन। तो ये ऐसा मान रखिए, कटे तो बनाने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। क्या होगी, आसानी हो जाएगी, इसलिए ऐसा ही मान रखेंगे। अगर हम 2 रख दे तो 2 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो कटेगा तो कितना बचेगा आपका, 40, तभी तो नहीं होगा। अगर हम 3 रख देते हैं तो 5 3 5 3 15 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा, 35 बच जाएगा, और वो आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें कौन सी वैल्यू रख देंगे, 3 रख देंगे। 3 रख देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। 7 से काटेंगे तो कितनी बार लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा। तो आपको पॉइंट मिलेगा 3 का मान कितना, 5। अगर हम इसमें क्या करते हैं, माइनस का 4 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, माइनस का 4। तो -4 रखेंगे तो माइनस का पूरा करेंगे तो प्लस नहीं हो जाएगा, 5 को कितना हो जाएगा, 20। तो इसमें जोड़ेंगे 20 और 50 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 70। 70 से काटेंगे 7 से कितना हो जाएगा, 7 10 कट गया। हम 2 ही से बनाएंगे, क्या करेंगे, हम 2 ही से ग्राफ बनाएंगे, वरना पॉइंट में आ जाएगा। 2 से बनाएंगे तो ये मिलेगा -4 का मान कितना मिल जाएगा आपका, 10 मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा। और देखिए आप, और देखिए, चलो सही देखिए ध्यान से, दूसरी इक्वेशन ये वाली ले लीजिए, इसमें निकाल लीजिए। तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, 46 माइनस कितना, 7x आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46 माइनस 7x बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 46 माइनस 7x बाई 5 आ जाएगा। ठीक है, आप इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे, आप इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे। x y, x का मान कितना, ग्राफ आपका मिनिमम 2 पॉइंट से बन सकता है। 2 निशान तुमको पता हो, ग्राफ आप खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम 3 कर लेते हैं, एक बस 2 ही करते हैं इसमें भी। अगर 2 इसमें किया तो 2 इसमें भी कर लेते हैं। रखिए कोई मान देखिए मिलेगा, यहाँ रख देते हैं कितना, 3, तो 3 7 21। 21 इसमें घटाओगे तो आप घटाओगे तो 5 बचेगा, और कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा नहीं बचेगा। फिर 5 से कट करेंगे तो 5 5 जा लग जाएगा नहीं जाएगा। तो आपका 3 का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
आ जाएगा नहीं आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप क्या रख सकते हैं इसमें, अगर और हम कुछ रखें, मान लीजिए हम 3 रखे थे, 4 रख दें तो 4 सती 28, 16 में से 8 जाएगा, नहीं कटेगा। 8 बजे क्योंकि और के बाद रख दे कितना, आप कितना रख सकते हैं इसके बाद, 5 रख देते हैं तो 35 नहीं कटेगा। 6 सती 42, 42 रख देंगे तो नहीं कटेगा। तो माइनस का 1 रखेंगे, 7 इसमें जोड़ोगे 7 6 कितना 13 नहीं कटेगा। 2 रखते हो तो 7 दूनी, अगर आप यहाँ 2 रख देते हो माइनस का तो 7 दूनी 14 और 46 जोड़ो, 14 और 46 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 60 नहीं आ जाएगा, और 60 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितनी बार लगेगा 5 1 5, 5 दूनी कितना, ऐसे कट करना है ना इस बीच को तो आ जाएगा। तो माइनस का 2 का कितना हो जाएगा, बोले भैया। हाँ थोड़ी गलती हो गई है, हम समझे यहाँ कितना है 3 पर चल गए, यहाँ कितना दिया आपको -2 पर चलना था, कितना चलना था आपको -2 चलना था। आपको इस तरीके से चलेंगे माइनस तो ये यहाँ मिलता है आपका, ठीक है। तो थोड़ा इस तरीके से जब बनाएंगे तो ये जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं में केवल ये 2 की जगह पर 3 हो गया था, बाकी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, बनेगा आपका इसी तरीके से। थोड़ा इसे लाइन ऐसे हो गई थी वैसे जाएंगे, आप जब कॉपी पर बनाएंगे तो आपको बहुत सुटेबल बनेगा। 4 का कौन सा पार्ट देखेंगे हम, देखिए सेकंड पार्ट देखेंगे। ये हमसे कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहां से देखिए 10th क्लास है, कौन सा क्लास है 10th क्लास है, और उसमें कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं, कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें कितने स्टूडेंट भाग ले रहे हैं 10 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं। क्लास 10th है और 10 ही स्टूडेंट किसी कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, कह रहा लड़कियों की संख्या कितनी ज्यादा है 4 अधिक है, किनसे, लड़कों से, है ना, लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा है, ठीक। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इनकी अलग अलग क्या निकालनी है, संख्या निकालनी है। देखिए मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, माना लड़कों की संख्या कितनी मान लेंगे x तथा लड़कियों की संख्या कितनी मान लेंगे y। तो पहली कंडीशन डाल दीजिए। पहली कंडीशन का मतलब टोटल कितने लोग भाग ले रहे हैं 10, यानी अगर आप बॉयज और गर्ल्स को ऐड करेंगे तो कितने आ जाएंगे, उनके नंबर ऐड करेंगे 10 आ जाएंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। कोई बात नहीं समझ में, ये कंडीशन अपनी तरफ से डालोगे, वो नहीं बोलेगा, ये तो अपनी तरफ से डालोगे कि दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखिए दिया हुआ है कि ये उनसे ज्यादा है कम है, ध्यान से देखिएगा। ऐसी जब कंडीशन को देता है तो हम x बराबर क्या कर देते हैं y, दोनों को बराबर कर देते हैं। ये जो गर्ल है ना, ये जो गर्ल्स हैं, जो आपकी ये लड़कियां हैं, ये कितनी ज्यादा कह रहा है 4, तो किसको ज्यादा करोगे x को करोगे, क्योंकि बराबर करने के लिए हमने आपको बताया है कि अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। बोलिए, हम फिर बता रहे हैं तुमको। मान लीजिए कि एक तराजू है, ये क्या है कोई, अरे एक सेकंड, ये मान लीजिए क्या है कोई तराजू है। बोलिए, हम कह दें कि यहाँ 20 है और यहाँ कितना हम कह दें 25 है। अब हम कहेंगे कि इससे ये 5 क्या है ज्यादा, ध्यान से देखिए, हम कहेंगे इससे ये क्या है 5 ज्यादा, ये इससे 5 क्या है ज्यादा। तो अगर हमको बराबर करना हो तो क्या करेंगे, ये ज्यादा तो क्या इधर ही ज्यादा कर देंगे, नहीं कर सकते। ये 5 है ज्यादा तो ज्यादा किधर करेंगे, इधर करेंगे, तभी तो बराबर आएगा। बराबर करने के लिए, इक्वल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, अपोजिट दिशा में करेंगे, तभी बराबर आएगा। अगर उधर ही 5 हो कर देंगे तो पढ़ना और ऐसे हो जाएगा, बराबर कहाँ रह जाएगा, फिर हम इक्वल नहीं लगा सकते, समझे। इक्वल करना है तो बराबर करना है, तो जिधर कम वजन है उधर ही तरफ तो रखना होगा, उधर वेट और बढ़ाना होगा। तो इस तरीके से ये ज्यादा थी तो इनको ज्यादा कर दिया हमने, तब ये बराबर हो गए। अब हम क्या करेंगे, y इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई, ये उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस
4। इक्वेशन कौन सी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 2। इस इक्वेशन को हल करेंगे तो बॉयज और गर्ल्स के नंबर मिल जाएंगे हमको, नहीं मिल जाएंगे? कितनी लड़कियों ने भाग लिया है और कितने लड़कों ने भाग लिया है, मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक ग्राफ वाला चल रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बन करके जहां दोनों लाइन कट करेंगी वहीं इसका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन हम सोल्यूशन दूसरी तरीके से आपको करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमको इक्वेशन दी हुई है x + y = कितना 10, और ये कितनी दी हमको? x - y = कितना माइनस, और ये 1 है, ये 2। ग्राफ से हमने आपको बताया ग्राफ बना लेना, आप लोग पता चल जाएगा। और इधर हम विलोपन विधि लगा देते हैं। क्या होती, कैसे लगाया जाता है? 1 + 1 माइनस और सेम मिल रहा है तो यहाँ क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है। यहाँ लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं? जोड़ने पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो एक प्लस का एक माइनस का होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो वो क्या हो जाता है? प्लस में अगर माइनस करोगे तो घट नहीं जाएगा, कट नहीं जाएगा। और x प्लस के जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x, और 10 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो x बराबर आएगा 6 बटे कितना? 2। 2 1 2 2 3, तो x का मान कितना आ जाता है? 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? अभी इस तरीके से बहुत सारी समीकरण इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, इससे को पेपर में आएगा। कभी कभी थोपता है वरना जल्दी थोपता नहीं, वो कहता हल करो, आप चाहे से हल करो। तो अगर वो नहीं कहेगा तो आप विलोपन वाली लगाना। कौन सी लगाना? विलोपन वाली, जो हम तुमको बता रहे हैं, यही हम जगह जगह तुमको बताएंगे एक्स्ट्रा में। देखिए इसके बाद जो ये x का मान आ जाता है, इसको किसी इक्वेशन में रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इक्वेशन दी आपको x प्लस कौन सा, x + y बराबर कितना दिया हमको? 10। x की वैल्यू कितनी आई है? 3 + y = कितना? 10। x के 3 रख दिया जाए तो y बराबर कितना होगा? 10। ये उधर जाएगा तो माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 7 आ जाएगा। यानी लड़के कितने भाग ले रहे हैं, इसका मतलब 3, और लड़कियां कितनी भाग लग रही हैं? 7। बाकी सब चले गए। तो लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे लास्ट में। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है हमको, वो कह रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। 3 कंडीशन हमने तो आपको बताई थी। कितनी बताई थी? 3। अगर A1/A2 is not equal to B1/B2 तो उसका 1 सोल्यूशन होता है। कितना सोल्यूशन होता है? 1। वो लाइन जो है वो फिर इंटरसेक्ट करती है, एक जगह क्या करती है? वो कट करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने आपको कौन सी बताई थी? दूसरी कंडीशन थी कि A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तीनों मान बराबर आ गए तो फिर उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन क्या होती है? जाती है। इसलिए हर जगह वो कट करती है, और हर जगह कट करने की वजह से उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, और वो संपाती कहलाते हैं। संपाती का मतलब वो एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जाएगी, उसमें लिखा होगा संपाती। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको हमने ये बताया है कि यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, लेकिन ये बराबर ना हो किसके? C1/C2, तो दोनों लाइन फिर पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाती है? दोनों लाइन पैरेलल, समांतर हो जाती है, मतलब उनके बीच की दूरी बराबर रहती है। ये दोनों रेखाएं कभी भी कट नहीं करेंगे, कभी भी कहीं कट ही नहीं करेंगे। कहीं कट नहीं करेंगे तो इनका कोई सोल्यूशन होगा नहीं, तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ये हमने 3 पॉइंट आपको क्या किए हैं? बताए। इसी से रिलेटेड कह रहा है, इसी से रिलेटेड तुम्हारा 5 नंबर लगेगा, 6 नंबर लगेगा, 7 नंबर लगेगा, कुछ और हो सकता है क्वेश्चन, और पेपर में भी इस टाइप का एक सवाल आता है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान, कुछ भी नहीं। पहला देखिए, पहला इसका पार्ट देखिए, हमें दी इक्वेशन कौन सी? 5x - 4y + 8 = कितना? 0। यहाँ A1 देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, B1 कितना हो जाएगा? -4 जो y के साथ में लगा होता है, जिसमें x y नहीं लगा होता है, क्या होता है आपका? C। वो कितना दिया हमें? 8 दिया होगा। दूसरी इक्वेशन लिखिए। दूसरी इक्वेशन हमें दी हुई है 7x + 6y
माइनस 9 इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ A2 कितना हमें गिवन है 7, B2 कितना गिवन है 6 और C2 कितना गिवन है 1। पहले वाले से A1 B1 C1 लेते हैं, दूसरे वाले से A2 B2 C2 लेते हैं। निकालना शुरू करते हैं। देखिए आप A1 अपान A2 सबसे पहले निकालिए। A1 बोले तो कितना दिया 5 और A2 बोले तो कितना दिया 7। B1 अपान B2 निकालिए। B1 कितना दिया हमें -4 और B2 कितना दिया 2 2 जा 4 2 3 जा। क्या ये दोनों बातें बराबर आ रही है क्या? आगे करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं। सिंस A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू क्या है B1 अपान B2, देयरफॉर ये कितनी जगह रेखाएं कट करेंगे? परिच्छेदी है कि नहीं करें? ये क्या है इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह, नहीं करेंगी? केवल कितनी जगह ओनली 1। आप लिख लेना उसमें दिया हुआ तीसरा पहले वाला, इसमें लिख देंगे इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेंगी प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। आप लोग बाकी जो बचे हुए इसी तरीके से करना, जिसमें ये कंडीशन आ जाएगी तो वो संपाती हो जाएंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये आएगी तो ये कहीं कट नहीं करेंगे, कहीं ये कट ही नहीं करेंगे, इनके इनफाइनाइट इसके कोई इसका सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इसके सारे पार्ट्स लगाना, नहीं लगे तो आप उनको बताना। ठीक है।